गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के बारे में। ठीक है, एसिड मैंने तुम्हें बता दिया था हम किस सब्सटेंस को एसिड बोलेंगे। ठीक है, अगर किसी भी सब्सटेंस से या कोई भी सब्सटेंस वाटर के साथ या एक्वस में जाने का H+ आयन रिलीज कर रहा है तो उसको एसिड बोला गया था। फिर मैंने तुम्हें इसकी कुछ प्रॉपर्टी बताई थी, सोडिन टेस्ट है, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। एसिड वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने क्या बोला था, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसको टर्न करते हैं रेड में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में टर्न कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद ये कोरोसिव नेचर के हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये तो हो गया बेटा तुम्हारा एसिड का। अब अगर तुम्हें इतनी बात पता रहती है कि एसिड किसको बोला जा रहा है, ठीक है, सेकंड चीज़ें, ये कुछ क्वेश्चंस तुमसे डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं कि मिल्क में कौन सा एसिड है, या आंट में कौन सा एसिड मिलता है तुम्हें, विनेगर में कौन सा एसिड मिलता है। ठीक है, देन ये प्रॉपर्टी अगर लिखते हो तो तुम्हारा एसिड कंप्लीट हो चुका है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी ये कंप्लीट हो चुका है। बट अगर इतनी चीज़ें समझ आती हैं तो थोड़ा सा डेप्थ में मैं तुम्हें ले जाऊंगा बेटा। हम क्या करते हैं, इस एसिड को कैटेगराइज करते हैं। ये पीएच वैल्यू मैंने तुम्हें बताई थी। ठीक है, ये जो एसिड है ये कैटेगराइज करते हैं बेटा हम दो तरीके से। ध्यान से समझना। अब आगे की चीज़ें थोड़ा सा डिफिकल्ट, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होने जा रही हैं, तो बिल्कुल ध्यान लगा के समझना इस बात को, क्या बोल रहा हूँ। जो एसिड हमारे पास है इसको हमने दो तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। हम क्या बोल रहे हैं, जो एसिड है, एसिड को हमने क्या कर रखा है, दो तरीके से कैटेगराइज कर रखा है। फर्स्ट पार्ट को क्या बोलते हैं बेटा हम, पहला क्लासिफिकेशन है एसिड का, क्या, ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, ऑर्गेनिक एसिड किसके बेसिस में क्लासिफाइड कर रहे हैं, ये क्लासिफाइड कर रहे हैं बेटा इसके ओरिजिन के बेसिस पे। ओरिजिन के बेसिस पे जब हम क्लासिफाइड करते हैं एसिड को, ध्यान से समझना क्या बोल रहा हूं मैं, जब ओरिजिन के बेसिस पे हम एसिड को क्लासिफाइड करते हैं, इसका क्लासिफिकेशन करते हैं, तो हमें दो टाइप के एसिड मिलते हैं। एक मिलता है ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, दूसरा रहता है बेटा तुम्हारा क्या, कंसंट्रेशन या कंसंट्रेट एसिड। क्लियर है बात। तो हम क्या बोल रहे हैं, इस तरीके से हम इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं एसिड को, ऑर्गेनिक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड। एक तो क्या है ऑर्गेनिक एसिड, दूसरे को हम बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक एसिड ओरिजिन पे। ठीक है, दूसरा कंसंट्रेशन के बेसिस पे देखेंगे तो क्या होता है, डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। आराम से समझो, थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट है। मैंने बोला हमारे पास है एसिड, इतनी बात सभी को क्लियर है। फिर मैं बोल रहा हूँ इसको क्लासिफाइड कर रहे हैं, किसके बेसिस में कर रहे हैं, फर्स्ट हम इसको कर रहे हैं ओरिजिन के बेसिस पे। तो ओरिजिन के बेसिस पे दो तरीके से क्लासिफाइड कर रखा है। पहला हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक और दूसरा बोल रहे हैं इनऑर्गेनिक। किसके बेसिस की बात कर रहे हैं, ओरिजिन के बेसिस पे। अगर क्वेश्चन पूछा आता है ओरिजिन के बेसिस पे एसिड को कैसे क्लासिफाइड किया गया, तो हम बोलेंगे दो तरीके से बेटा। ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। और इनऑर्गेनिक एसिड को ही बोला जाता है मिनरल एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड को ही बोला जाता है मिनरल एसिड। ठीक है, तो ओरिजिन के बेसिस पे हमने ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड देखे। कंसंट्रेशन के बेसिस पे अगर मैं बोलूं तो डाइल्यूट एसिड आता है और कंसंट्रेट एसिड आता है। डाइल्यूट एसिड का मतलब क्या है कि हम वाटर में धीरे धीरे एसिड को डाइल्यूट करते हैं, मतलब वाटर लिया उसमें थोड़ा थोड़ा सा एसिड मिलाते हैं और जो एसिड का प्रपोर्शन है उसको कम कर देते हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है अगर फुल्ली कंसंट्रेटेड एसिड रहेगा। तो हम क्या, जैसे घर में यूज़ कर रहे हैं, जो टॉयलेट क्लीनर में यूज़ किया जाता है, फर्स्ट क्लीनर में बहुत जगह यूज़ किया जाता है एसिड को, वो क्या होता है बेटा, डाइल्यूट होता है, उसमें वाटर में एसिड मिक्स करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ओरिजिन के बेसिस पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, पहली बात। कंसंट्रेशन के बेसिस पे डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड। क्लियर है इतनी बात, ओके, नोट करो। फिर हम बोल रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड, एसिड दैट आर फॉर्म्ड इन एनिमल एंड प्लांट आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड कैसे फॉर्म हो रहे हैं बेटा, या तो प्लांट के थ्रू या एनिमल्स के थ्रू। एनिमल मतलब वो जो आंट एसिड देखा था हमने, आंट स्टिंग में कौन सा, आंट स्टिंग में कौन सा था, फॉर्मिक एसिड, अभी देखा था पीछे, ये फॉर्मिक एसिड। तो ये जो आंट है बेटा ये क्या है, एनिमल है। तो हम क्या बोल रहे हैं, सबसे पहले हमने बोला एसिड को क्लासिफाइड कर रखा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। किसके बेसिस पे, ओरिजिन के बेसिस पे। हम पहले डिस्कस कर रहे हैं ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड क्या है, एसिड दैट आर फॉर्म्ड इन एनिमल एंड प्लांट आर नोन एज ऑर्गेनिक एसिड। और इन ऑर्गेनिक एसिड को, इसी जो ये ऑर्गेनिक एसिड की बात कर रहे हैं हम, ऑर्गेनिक एसिड को हम वीक एसिड के अंदर कंसिडर करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोलेंगे, जो हमें या तो एनिमल से या प्लांट से मिल रहे हैं। और ऑर्गेनिक एसिड क्या होता है बेटा, वीक एसिड होता है। क्लियर है। अब कुछ ऑर्गेनिक एसिड तुम्हें दिखाए गए यहाँ पे, जैसे विनेगर की मैं बात करूँ, विनेगर तुम्हारा एसिडिक एसिड है। विनेगर में कर्ड लैक्टिक एसिड, ऑरेंज सिट्रिक एसिड, लेमन सिट्रिक एसिड। ठीक है,
ये फिर टार्टरिक एसिड इमली में, ठीक है। आंटिस्टिंग में तुम्हारा क्या है, फॉर्मिक एसिड है। एप्पल में तुम्हारा क्या है, मैलिक एसिड है। और टमाटोज में क्या है, ऑक्जेलिक एसिड। तो ये सभी एसिड किसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं, ऑर्गेनिक एसिड के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। वापस ओरिजिन के बेसिस पे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एसिड को हम क्या बोल रहे हैं, वीक एसिड। तो इनऑर्गेनिक क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ऑर्गेनिक एसिड किसको बोला जाता है, जो कहाँ से मिल रहा है, प्लांट और एनिमल्स से। फॉर एग्जाम्पल हम क्या बोल सकते हैं, एसिडिक एसिड, लैक्टिक एसिड, सिट्रिक एसिड, टार्टरिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। क्लियर है बात? ओके, नोट करो बेटा इसको। यहाँ पे वीडियो पॉज करो और इसको आराम से नोट करना स्टार्ट करो। हो गया? ठीक है। मिनरल एसिड, ऑर्गेनिक एसिड समझ आ गया। ऑर्गेनिक एसिड किसको बुलाते हो, या तो जो एनिमल से हमें मिल रहे हैं या प्लांट से। एग्जाम्पल हमने बोला फॉर्मिक एसिड है, एसिडिक एसिड है, ठीक है, सिट्रिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड हमारा कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन पूछाएगा वीक एसिड कौन सा होता है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक। तो आंसर क्या है, वीक एसिड कौन होता है, ऑर्गेनिक एसिड। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होगा, इनऑर्गेनिक एसिड। और इनऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम क्या है बेटा, मिनरल एसिड। क्लियर है? ये है मिनरल एसिड। एसिड विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द मिनरल प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट। मतलब मिनरल्स कहाँ पे मिलते हैं बेटा, तुमने नाम सुना होगा मिनरल्स, ठीक है। मिनरल वाटर के बारे में सुना होगा। जो मिनरल्स हैं बेटा ये प्रेजेंट रहते हैं अर्थ क्रस्ट में, जमीन के अंदर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। अर्थ के अंदर ये प्रेजेंट है मिनरल्स। तो वहाँ से अगर हमें कोई एसिड मिलता है, किससे, इन मिनरल्स के थ्रू कोई एसिड मिलता है, तो उसको बोला जाएगा मिनरल एसिड या इनऑर्गेनिक एसिड। बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, तुम्हारा एनसीईआरटी वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अब थोड़ा हम जा रहे हैं किसकी ओर बेटा, एग्जामिनेशन की साइड, मतलब जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं उस साइड में। तो ओरिजिन के बेसिस पे ऑर्गेनिक एसिड है एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट और एनिमल से हमें मिल रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल है फॉर्मिक, सिट्रिक, ऑक्जेलिक, टार्टरिक, ठीक है। दूसरी बात मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक एसिड को बुलाता है वीक एसिड। फिर हम पहुंचते हैं इनऑर्गेनिक एसिड में। तो इनऑर्गेनिक एसिड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। और कहाँ से मिलता है बेटा, ऑर्गेनिक एसिड का दूसरा नाम क्या है, मिनरल एसिड। जो मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, घर में तो कोई बनाता नहीं है मिनरल्स, तो मिनरल्स कहाँ से मिलते हैं, अर्थ क्रस्ट में, जमीन के अंदर मिलते हैं, अर्थ के अंदर। तो ऐसे एसिड जो कहाँ से ऑब्टेंड हो रहे हैं, मिनरल्स से ऑब्टेंड होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या है, HClO4। ये तुम्हें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, आगे की क्लासेस में जब जाओगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। मैं तुमसे ये नहीं कहूँगा कि आगे क्लास में आने वाला है, तो अभी से समझ लो इसको। HClO4 लर्न कर लेना इसको। इसको बोलते हैं परक्लोरिक एसिड। क्या बोलते हैं, परक्लोरिक एसिड। परक्लोरिक एसिड। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पूछाएगा परक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, HClO4। ये CI नहीं है, ये होता है HCl है। और स्मॉल में लिखना है इसको, ऐसा मत लिख लेना Cl, ऐसा मत लिखना, गलत है। क्या करेंगे इसको, C और L, ठीक है। तो ये क्या हो गया, HClO4। क्या नाम है, परक्लोरिक एसिड। क्या नाम है, परक्लोरिक एसिड। HCl, ये भी वापस से बता रहा हूँ, ये क्या है, HCl। ऐसे मत लिख देना HCl, गलत है। क्या तरीका सही है, H कैपिटल होगा, C कैपिटल होगा, L स्मॉल होगा। क्लियर है? ओके। तो HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। HBr, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। HI, हाइड्रो आयोडिक एसिड। HNO3, नाइट्रिक एसिड। तो अब तुम्हें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, अगर ये याद नहीं हो रहे हैं तो एटलीस्ट ये और ये तीन तो याद ही रहने चाहिए। स्ट्रॉन्ग एसिड के कौन कौन से, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है, HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है, HCl स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर आता है। मतलब तीन तो बहुत कॉमन है, HCl है, HNO3 है और H2SO4 है। एक बार मैंने पहले भी डिस्कस कर लिया है, हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। तो ये तीन तो एटलीस्ट पता ही रहनी चाहिए हर किसी को, और अगर बाकी सभी आते हैं तो बहुत अच्छा है। तो समझ आ गया, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक जो प्लांट और एनिमल से मिल रहे हैं, इनऑर्गेनिक जो मिनरल से मिल रहे हैं अर्थ क्रस्ट में। ऑर्गेनिक एसिड को बोला जाता है वीक एसिड, इनऑर्गेनिक एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। क्लियर है बात? तो वीडियो यहाँ पे पॉज करो और नोट करो। अभी एक क्वेश्चन था, डिफरेंस बिटवीन मिनरल
एंड ऑर्गेनिक एसिड। डिफरेंस बिटवीन मिनरल एंड ऑर्गेनिक एसिड, हमने डिफ्रेंशिएट करना है किसको, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड को। तो मिनरल एसिड मतलब क्या है बेटा, मिनरल एसिड मतलब क्या होता है, दूसरा नाम क्या है मिनरल एसिड का, तुम इसको स्लैश करके लिख सकते हो क्या, इन ऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, तो मिनरल एसिड आर जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड, बोला था मैंने। तो ऑर्गेनिक एसिड आर वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड क्या होंगे, वीक एसिड, जबकि मिनरल एसिड क्या है, जनरली स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, कुछ एक्सेप्शंस आगे डिस्कस करेंगे। तो मिनरल एसिड क्या होते हैं बेटा, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जबकि ऑर्गेनिक एसिड क्या होते हैं, वीक एसिड। नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड आर टू एग्जांपल ऑफ मिनरल एसिड। मैंने बोला था HNO3, HCl और H2SO4 लर्न कर लो। एसिडिक एसिड एंड ऑक्जेलिक एसिड आर टू एग्जांपल ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। वीक एसिड के दो एग्जांपल क्या है, सबसे कॉमन एसिटिक एसिड है जो विनेगर में मिल रहा है, और क्या है ऑक्जेलिक एसिड जो टोमेटो के अंदर मिलता है, C2H2O4, C2H2O4। क्लियर है। तो ये था बेटा तुम्हारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एसिड। ठीक है, अब ये कुछ एसिड के साथ मैं तुम्हें छोड़ के जा रहा हूँ, मतलब जैसे HCl है, तो इसके तुम्हें नाम लर्न कैसे करें, स्पेलिंग तरीके से देख लेना। ये थोड़ा लर्न करने के लिए मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा हूँ। जैसे हम क्या बोल रहे हैं, ये है, देखो HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, HCl मतलब क्या, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फिर क्या है HNO3, इसका फॉर्मूला नीचे लिखा है। H2SO4, इसका फॉर्मूला नीचे लिखा है। HBr, HI, इस तरीके से फॉर्मूले नीचे लिखे गए हैं। ठीक है, तो समझ आ रही बेटा बात क्या बोलना चाह रहा हूँ मैं। तो ये फॉर्मूले बेटा तुमने नोटबुक में बनाने, डायग्राम सेम ना भी बनाओ चलेगा, बट फॉर्मूले बना के इसको लिख लेना। ये क्या लिखा है, ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं, नीचे वीक एसिड है। ऊपर स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल दिया गया और नीचे क्या है बेटा, ये सब के सब वीक एसिड के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो एसिड हमारा कंप्लीट हो चुका है। एसिड में मैंने तुम्हें थोड़ा सा कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बता दिया कि हम एसिड को क्लासिफाइड करते हैं इसके ओरिजिन के बेसिस पे। ठीक है, ओरिजिन के बेसिस पे जब क्लासिफाइड करेंगे, दो टाइप के एसिड मिलेंगे। फर्स्ट है ऑर्गेनिक एसिड एंड सेकंड वन है इनऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड जो प्लांट और एनिमल से हमें मिल रहा है, और वीक एसिड होते हैं। इनऑर्गेनिक एसिड क्या है, जो मिनरल में अर्थ क्रस्ट से हमें मिल रहा है, जमीन के अंदर से। ठीक है, मिनरल से हम निकालते हैं जब मिलते हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एसिड के अंदर कंसिडर किया जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड का सबसे कॉमन एग्जांपल HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HNO3 है, नाइट्रिक एसिड, H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड। तीन तो सभी बच्चों को पता होना चाहिए। अगर थोड़ा और नॉलेज लेनी है तो ये सबके सब याद कर लो, तीन तो हर बच्चे को पता होना चाहिए। वीक एसिड के अंदर हमने बात करी एसिटिक एसिड। ठीक है, एसिडिक एसिड का फॉर्मूला सबको पता होना चाहिए। और ऑक्जेलिक एसिड, एसिडिक एसिड कहाँ पे फाउंड होता है, हमें मिलता है विनेगर के अंदर, और ऑक्जेलिक एसिड टोमेटो में। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं किसके, वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड के। अब वापस सुनो, ये पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए पढ़ाया जा रहा है, तो अगर तीन तो सभी को याद करना है, सभी को बच्चों को लर्न करना है, बट अगर इससे थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट करना है, जैसे मैंने बोला आंट स्टिंग। ठीक है, तो तुम्हें अगर पता करना है कि बेटा कौन सा एसिड है, तुम्हें पता है फॉर्मिक एसिड, बट अगर उसका फॉर्मूला पता करना है, ये है HCOOH। ये बात अगर तुम्हें जाननी है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा एक्स्ट्रा। क्लियर है, ओके। ठीक है बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में आगे के कुछ एसिड के नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जैसे हमने ओरिजिन के बेसिस पे क्लासिफाइड कर लिया, नेक्स्ट हम करेंगे इसकी स्ट्रेंथ के बेसिस पे। स्ट्रेंथ भी समझ आ गया हमें। स्ट्रेंथ के बेसिस में दो टाइप के एसिड थे, कौन कौन से, स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड ये है, वीक एसिड ये है, मतलब दो एसिड हमने पढ़ लिए बेटा अभी। एक तो हमने पढ़ा ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। जब हमने ऑर्गेनिक पढ़ा हम वीक भी पढ़ लिए, वीक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड। जब हमने स्ट्रॉन्ग एसिड पढ़ा हमने क्या पढ़ लिया, जब हमने इनऑर्गेनिक एसिड पढ़ा तो हमने स्ट्रॉन्ग एसिड भी पढ़ लिया था। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा कंप्लीट। इसके बाद तुम्हें बताऊंगा मैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड के बारे में, कि डाइल्यूट एसिड किसको बोलेंगे हम और कंसंट्रेटेड एसिड किसको बोलेंगे। ठीक है, तो तब तक इसको पूरे तरीके से लर्न करना है, इसकी प्रॉपर टेबल बना लेना। ये बीकर बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखना है HCl और इसके नाम लिख लेना। पहली हेडिंग स्ट्रॉन्ग एसिड, ये फॉर्मूले उसके लिख लेना सभी। ठीक है, ये पूरी लाइन जो दिख रही है ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड है, ये पूरी लाइन जो दिख रही है ये वीक एसिड है। ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।